सबसे कमजोर अगर कोई गृह मंत्री है तो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रही है सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं? क्या ये सरकार की चूक नहीं है? देश के जो नौजवान हैं वो अग्निवीर में इंटरेस्टेड नहीं है। 56 इंच का सीना कहाँ है आपका? हम लोग भेज देते हैं, चूड़ी पहन लो भाई। उनसे उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि के रूप में आप वोट करो। कि गवर्नमेंट की विफलता के कारण आज सेना का मनोबल भी निरंतर टूट रहा है इस देश के अंदर। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 26 से 27 लोग की मौत हो गई, शहीद हो गए वो लोग, और उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। इसलिए हमारे साथ हैं आरजेडी के युवा नेता आशु पांडे जी। चलिए उनसे बात करते हैं। आशु जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करनी हुई है। आपको भी धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश जो है मरमाहत है इसलिए, क्योंकि वो लोग घूमने के उद्देश्य से गए थे, पर्यटक थे और उनकी मौत हो गई, उनको गोली मार दिया गया। दो बातें, एक तो चूक की बात आई कि जो भारत सरकार थी उसकी चूक कहीं ना कहीं दिख रही है, और दूसरी जो सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हुआ कि धर्म देकर लोगों को मारा गया। अब विपक्ष में भी आप हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष के पहले एक भारतीय हूँ मैं, और भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आज जो वहाँ शहीद मैं कहता हूँ, जो लोग गए थे वो शहीद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 लोगों की जो जान गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उन परिवारों को ये असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। मगर जब आप धर्म की बातें करते हैं कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, हमारा विरोध यहीं आ जाता है। आज इस इशू पर पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान के विरोध में जो भी कार्रवाई करना चाहती है वो करे, पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ है। मगर ये जाति वाली बातें जो सामने आई है, ये बातें फिर सियासत की ओर चली जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, भारत के राजनीति में सबसे कमजोर अगर प्रधानमंत्री कोई है और सबसे कमजोर अगर कोई गृह मंत्री है तो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। भैया, आपके रहते हुए इससे पहले पुलवामा की घटना हो गई जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो क्या कर रहे थे? उनको उस वक्त भी पता नहीं चला। जब गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए चाइना के द्वारा, उस समय भी आपको पता नहीं चला। और फिर अब जो पहलगाम में जो घटना हुई है, 27 लोग मारे गए हैं, क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं? क्या ये सरकार की चूक नहीं है? और आज तक आप पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहे हो। अगर है हिम्मत देश के प्रधानमंत्री को, अगर उनके अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की शक्ति उनके अंदर है, तो वो कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर। पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा, हर एक नागरिक, हर एक पार्टी, इस देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं वो खड़े रहेगी। मगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार कंप्लीट रूप से विफल है। जहाँ पर पर्यटक गए थे, ये भी बात सामने आई कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं थे। इस तरह से भी सवाल आया है कि अगर वहाँ पर्यटक बड़े पैमाने पर गए, वहाँ घूमने गए, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सवाल है। तो सवाल ये है कि आखिर आज सेना के अंदर 1,40,000 पद खाली क्यों है? कारण क्या है? आप सेना के अंदर जवान नहीं है, कोविड के टाइम में कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो अग्निवीर आप लेके आए हो, अब देश के जो नौजवान हैं वो अग्निवीर में इंटरेस्टेड नहीं है। 4 साल की नौकरी है। 4 साल की नौकरी भैया, इनकी जो गलत नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण आज देश हमारा कमजोर हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के विरोध में आप जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी, इस देश की जनता साथ रहेगी, इस देश का विपक्ष के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान तो पल्ला झाड़ दिया इसने। पाकिस्तान पल्ला तो हमेशा झाड़ता है, मगर पाकिस्तान तो है ही उस पर शामिल। ये बातें तो सामने आनी ही है। मगर मैं ये कहता हूं कि आप क्यों चुप बैठे हो? आपकी आंखें लाल क्यों नहीं हो रही भैया? 56 इंच का सीना कहाँ है आपका? 2014 के पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के शब्द है कि आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, कलेजा चाहिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, सफेद कबूतर नहीं उड़ाना चाहिए, सफेद कबूतर नहीं उड़ाना चाहिए। तो भैया आप करो ना, आप कौन रुका हुआ? नहीं तो अगर आपसे नहीं हो रहा था बोलो, आपको चूड़ी हम लोग भेज देते हैं, चूड़ी पहन लो भाई। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजना।
मोदी सरकार रिएक्ट भैया जिस दिन हमारा खून खोला, जिस दिन 40 जवान हमारे शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांग लिया, हमारे 18 साल की उम्र के जो पहले मतदाता थे, जो हमारे भाई बहन थे, उनसे उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि के रूप में आप वोट करो। आप ही हो ना जिस आपने कहा क्या कि नोटबंदी के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे, कमर टूट जाएगी आतंकवादियों की। धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे। देश के गृह मंत्री ये बातें कह रहे हैं कि कवर में हमने डाल दिया आतंकवादियों को। इस तरह की घटना हो रही है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि धरती का जो सबसे खूबसूरत कहा गया है भारत में कश्मीर है, अब लोगों में ये तो डर हो जाएगा कि कश्मीर जाना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल डर होगा। कश्मीरी जो वहां के लोग यही कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की विफलता के कारण आज सेना का मनोबल भी निरंतर टूट रहा है इस देश के अंदर सरकार के द्वारा। ये विफलता सरकार की है। सरकार को देश अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं, देश के नागरिकों की रक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं देश की जनता उनसे पूछती है, भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपकी विफलता है? क्या अब विपक्ष भी कश्मीर जाएंगे या लोगों को जागरूक करेंगे कि कश्मीर जाना चाहिए? एकदम भाई, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, इसी पर्यटक कहीं जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं क्या, हर एक नागरिक कहेगा, इस तरह के कायर हमलों से भारत के लोग डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर जाएंगे, घाटी लोग जाएंगे। अगर भारत के अंदर उसे स्वर्ग कहा गया है तो वो स्वर्ग में भारत के नागरिक जाएंगे। ये आतंकवादी कायर हमलों से भारत के नागरिक डरने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माधु जी, इतना अच्छा बेबाक बात करने के लिए। आज पांडे हमारे साथ थे, जो खुलकर भारत सरकार इस पर जरा एक्शन ले, क्योंकि इससे पूरा देश मर्माहत है।